क्या आप जानते हैं 80% ट्रेडर्स एमएसीडी को गलत इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से उनकी ट्रेड्स फेल हो जाती है। जो एमएसीडी स्ट्रैटेजी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो शायद सबसे ज्यादा विनिंग रेट वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में से एक है। इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। ये इंट्राडे, स्विंग और बीटीएसटी लगभग हर मार्केट में काम करती है। और सबसे जरूरी बात, ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए प्रॉफिटेबल रही है। अगर आप भी एमएक्सडी को सिर्फ एक क्रॉस ओवर समझते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। उससे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि एमएसीडी होता क्या है। एमएसीडी इंडिकेटर का फुल फॉर्म मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता है। एमएसीडी एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो ट्रेंड की ताकत और रिवर्सल पॉइंट को बताने का काम करता है। रिटेल ट्रेडर्स इसे केवल क्रॉसओवर समझ लेते हैं, जबकि यह प्राइस मोमेंटम का एक पावरफुल टूल है। अब हमने ये तो समझ लिया कि एमएसीडी इंडिकेटर का काम क्या है। अब हम इसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझेंगे। अगर आपने इन तीनों को अच्छे से समझ लिया कि इसकी कौन सी लाइन क्या संकेत देती है, तो ये आपकी ताकत बन जाएंगे। आपको नीले रंग की एक लाइन दिख रही होगी जिसे एमएसीडी या फास्ट लेंथ भी बोलते हैं। इसका काम है ट्रेंड की स्पीड को नापना। इसकी लेंथ 12 ईएमआई मूविंग एवरेज होती है। यह लाइन बताती है कि ट्रेंड कितना तेज या धीमा चल रहा है। जैसे स्पीडोमीटर में 0 से 100 दिखता है, वैसे ही ऊपर जाती लाइन को बुल्स तेजी से चार्ज कर रहे हैं, नीचे जाती लाइन पर बियर्स कंट्रोल ले रहे हैं। अगर यह लाइन तेजी से ऊपर चढ़े तो समझ जाइए ट्रेंड स्ट्रांग है। ऑरेंज कलर वाली लाइन को सिग्नल लाइन या स्लो लेंथ भी कहते हैं। ये 9 ईएमआई मूविंग एवरेज पर चलती है और इसका काम है ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देना। ये एमएससीडी लाइन का स्मूथ वर्जन है। जब भी एमएससीडी लाइन इसके ऊपर या नीचे कटे, ये आपको अलार्म देता है कि ट्रेंड बदल सकता है। चलिए जानते हैं इन दोनों लाइंस की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस। अगर आपको एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती नजर आए तो ये क्रॉसओवर गोल्डन क्रॉस कहलाता है, जो बाय करने का सिग्नल माना जाता है। वहीं अगर सिग्नल लाइन एमएससीडी लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती दिखे तो समझ जाइए कि यह सेल करने का सिग्नल है। इस क्रॉसओवर को डेथ क्रॉस कहते हैं। अब आपको क्यों ध्यान देना जरूरी है? क्योंकि यही वो लाइन है जो 90% रिटेलर्स को गलत एंट्री में फंसाती है। क्यों? क्योंकि वो कंफर्मेशन के बिना ही रैंडमली ट्रेड लेते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। पहले रिटेल ट्रेडर्स की उन 5 गलतियों को देख लेते हैं, उसके बाद सबसे मेन पॉइंट को कवर करेंगे। एमएससीडी इंडिकेटर को सुपरचार्ज कैसे करें, इसे बड़े ध्यान से समझिए। ये प्रो ट्रेडर्स का कॉम्बो है। रिटेल ट्रेडर्स पहली गलती ये करते हैं कि वे एमएससीडी में क्रॉसओवर देखते ही रैंडमली ट्रेड करने लगते हैं। उन्हें प्राइस एक्शन और मार्केट बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, अब रिटेलर्स की इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने जैसा सीखा है वैसा ही वो ट्रेडिंग में करते हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आप जब भी क्रॉसओवर होने पर ट्रेड प्लान करें तो 1 या 2 कंफर्मेशन देखकर ही मैक्सडी क्रॉसओवर को यूज करें। अब आपको कंफर्मेशन कैसे देखना है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, जब आपको एमएससीडी में क्रॉसओवर होता दिखे तो आपको तुरंत ट्रेड में नहीं कूदना है। आपको हायर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट। अगर इस टाइम फ्रेम में आपको समझ नहीं आता तो आप 1 घंटे टाइम फ्रेम चार्ट पर जाकर कंफर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आपके लिए एक और आसान तरीका बताते हैं कंफर्मेशन देखने के लिए। आप सभी को सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न तो काफी अच्छे से आते होंगे। तो जब भी आप क्रॉसओवर देखें, फिर आपको देखना है कि ये क्रॉसओवर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है या नहीं। अगर ब्रेक करता है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक बात और, अगर क्रॉसओवर के साथ रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब आपको देखना है कि रेजिस्टेंस पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या नहीं। अगर आपको क्रॉसओवर के साथ रेजिस्टेंस पर कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो मुबारक हो, आपकी ट्रेड अब और एक्यूरेट हो सकती है। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी गलती की तरफ, जो रिटेल ट्रेडर्स एमएससीडी में देखते हुए भी नजरअंदाज करते हैं। वो है एमएससीडी हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस। पहले जान लेते हैं कि ये एमएससीडी हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस आखिर होता क्या है और इसे कैसे पहचान सकते हैं। जब प्राइस कुछ और कह रहा हो और हिस्टोग्राम कुछ और, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। एमएससीडी हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस ऊपर जा रहा हो और हिस्टोग्राम नीचे आ रहा हो, या जब प्राइस नीचे की ओर जा रहा हो और हिस्टोग्राम ऊपर बढ़ रहा हो। मतलब जब प्राइस और हिस्टोग्राम आपस में झगड़ने लगे, जब प्राइस हिस्टोग्राम के ऑपोजिट मूव करने लगता है, यही एमएससीडी हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस है। ये बताता है कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है और प्राइस कभी भी रिवर्स हो सकता है। एमएससीडी हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस 2 तरह के होते हैं। याद रखने का आसान तरीका बताता हूं, जिससे आप आसानी से बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस को पहचान सकते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस में प्राइस लोअर लो बनाकर नीचे जाता है, या जब प्राइस डाउन ट्रेंड में हो वही एमएससीडी हिस्टोग्राम हायर लो बना रहा है। मतलब जब प्राइस नीचे गिर रहा है और हिस्टोग्राम आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भैया सिर्फ प्राइस ही आपको नीचे जाते हुए दिख रहा है, लेकिन मैं नहीं। बस आप समझ जाइए कि बिकवाली कम हो रही है और जल्दी ही खरीदारी होने वाली है। वहीं बेयरिश डाइवर्जेंस में आपको प्राइस ऊपर जाता दिखता है, लेकिन हिस्टोग्राम आपको प्राइस के अगेंस्ट मूव करता हुआ दिखाई देगा, जिसका मतलब मार्केट में बायर्स कमजोर हो रहे हैं और अब कभी भी मार्केट की कमान सेलर्स अपने हाथों में ले सकते हैं। चार्ट पर एमएससीडी हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस को यूज कैसे करें, 3 प्रैक्टिकल स्टेप में समझते हैं। सबसे पहले आपको चार्ट पर डाइवर्जेंस को पहचानना है। आपको देखना है कि प्राइस और हिस्टोग्राम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। दूसरे स्टेप में आपको कंफर्म करना है। कैसे करेंगे? सिर्फ आप एमएससीडी के भरोसे ट्रेड नहीं लेंगे। आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है तो उसके साथ आपको आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड देखकर ही कंफर्म करना होगा। अगर बुलिश डाइवर्जेंस है तो आपको ट्रेड प्लान करने के लिए आरएसआई ओवरसोल्ड होना जरूरी है,
और अगर बेयरिश डाइवर्जेंस है तो आपको ट्रेड लेने से पहले देखना है कि आरएसआई ओवरबॉट जोन में है या नहीं। तीसरा स्टेप आपके लिए जरूरी है। अगर आपको चार्ट पर डाइवर्जेंस दिख रहा है लेकिन आपको एनालिसिस करने में परेशानी हो रही है तो आप हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में समझ नहीं आ रहा तो आप 1 घंटे टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। डाइवर्जेंस अलार्म घंटी है, एंट्री ट्रिगर नहीं। 1 या 2 कंफर्मेशन मिलने पर ही ट्रेड लें। अब आती है तीसरी बड़ी गलती जो ट्रेडर्स साइडवेज मार्केट में एमएससीडी इंडिकेटर को यूज करके ट्रेड लेते हैं या मैकडी को साइडवेज मार्केट में यूज करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग ज्यादा टाइम हो गया है तो आपको पता होगा कि जब मार्केट साइडवेज होता है तब प्राइस मूवमेंट में वॉल्यूम ही नहीं होता। आखिर ऐसी क्या वजह है जो एमएससीडी साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता? तो देखिए, साइडवेज मार्केट में यह एक लैगिंग इंडिकेटर माना जाता है क्योंकि यह सिग्नल तब देता है जब प्राइस का मूवमेंट हो चुका होता है। इसलिए जब भी आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड प्लान करें तो 1 या 2 कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करें। क्या पता साइडवेज मार्केट में यह इंडिकेटर किस जगह लैग हो जाए। क्या पता साइडवेज मार्केट में एक मूव आ चुका और यह इंडिकेटर थोड़ा लेट सिग्नल दे और आप बड़ा लॉस कर बैठे। इसीलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि अगर आप मार्केट में नए हैं तो साइडवेज मार्केट से दूर ही रहे। अब बढ़ते हैं चौथी गलती की तरफ जिसे ट्रेडर्स गलती ही नहीं समझते, और वो गलती है एमएससीडी इंडिकेटर में जीरो लाइन को इज्जत न देना। कुछ ट्रेडर्स इस लाइन को ट्रेड करते समय नजरअंदाज करते हैं। जीरो लाइन एमएससीडी इंडिकेटर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे काम करती है। जब हिस्टोग्राम जीरो लाइन को टच करके वापस जाए तो प्राइस जीरो लाइन से रिस्टार्ट हो सकता है। आखिरी गलती यह है कि नए ट्रेडर्स सिर्फ एमएससीडी इंडिकेटर पर ही डिपेंड हो जाते हैं और सिर्फ इंडिकेटर से ही ट्रेड प्लान करते हैं, जिसकी वजह से 90% ट्रेडर्स काफी ज्यादा नुकसान ले जाते हैं। इसलिए हमेशा एमएससीडी इंडिकेटर के साथ कंफर्मेशन के लिए आरएसआई या ईएमआई इंडिकेटर जोड़ें। अगर आप एमएससीडी इंडिकेटर की इन 5 गलतियों से बच गए तो ये इंडिकेटर ट्रेडिंग में आपके लिए हथियार बन सकता है। अब तक आपने सीखा एमएससीडी अकेले कैसे काम करता है, लेकिन असली मजा तब आता है जब हम इसे और टूल्स के साथ कंबाइन करके एमएससीडी इंडिकेटर को सुपरचार्ज करते हैं। ये कॉम्बो स्ट्रैटेजीज प्रो ट्रेडर्स का सीक्रेट सॉस है जो सिग्नल्स को 90% तक एक्यूरेट बना देते हैं। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं 3 जबरदस्त कॉम्बिनेशन जो एमएससीडी को और ज्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं। पहला कॉम्बो, एमएससीडी प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न, जो आपके लिए एंट्री का सुपरस्टार साबित हो सकता है। मैजिक होता है जब कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न और एमएससीडी सिग्नल एक साथ कंफर्म करें। बुलिश एंगल्फिंग प्लस एमएससीडी क्रॉसओवर सपोर्ट लेवल पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बने, उसी टाइम एमएससीडी का बुलिश क्रॉसओवर हिस्टोग्राम ग्रीन में बदले, स्टॉप लॉस एंगल्फिंग कैंडल के लो के नीचे। दूसरा कॉम्बो जो मेरा फेवरेट है, एमएससीडी प्लस आरएसआई, कंफर्मेशन की पावर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अकेला एमएससीडी झूठे क्रॉसओवर्स में फंसाता है, आरएसआई से फिल्टर करता है। एमएससीडी बुलिश क्रॉसओवर आए तब आरएसआई चेक करे क्या आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है। अगर हाँ तो बाय सिग्नल कंफर्म हुआ। वहीं अगर एमएससीडी बेयरिश क्रॉसओवर दिखाए जब आरएसआई भी ओवरबॉट हो, आप सेल साइड के लिए जा सकते हैं। तीसरा कॉम्बो उन ट्रेडर्स के लिए है जो अपनी ट्रेड या पोजीशन को लंबा होल्ड करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। 200 ईएमआई ट्रेंड की सुपर हीरो बेस्ट फ्रेंड है। अपर ट्रेंड में केवल बुलिश क्रॉसओवर्स पर ही बाय करें जब प्राइस 200 ईएमआई के ऊपर हो। डाउन ट्रेंड में केवल बेयरिश क्रॉसओवर्स पर सेल करें जब प्राइस 200 ईएमआई के नीचे हो। आइए सीखते हैं कि किस माइंडसेट से एमएससीडी को ट्रेड में यूज करना है। एमएससीडी कोई जादू नहीं है, ये तभी काम करेगा जब आप उसे समझकर इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रैटेजी और कॉन्फर्मेशन जरूरी है, सिर्फ इंडिकेटर नहीं। एमएससीडी ट्रेडिंग की शुरुआत हो सकता है लेकिन एंड नहीं। डिसिप्लिन और पेशेंस से ही एमएससीडी काम करेगा।